नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग टॉट में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हिंदुस्तान का जो अखबार आता है उसके उसकी कटिंग है। उसमें दी हुई है कि यूपी पुलिस में 62,000 भर्तियाँ जनवरी से होंगी। हम लोगों ने न जाने कितने ऐसे ही कटिंग्स या न्यूज़ जो सुनते आए हैं तकरीबन पिछले 8-10 महीनों से। सब पर भरोसा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कुछ फिर उसको साइट से हट जाती थी, कहीं ना कहीं कुछ हो जाता था, कहीं वो सही होती थी या नहीं सही होती थी। फिर उसको डेट मिल जाती थी ये कि हाँ अभी ये बाकी है या वो बाकी है। तो अब मैं ये कहने जा रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं नई जो अभी ये नोटिस आया है, 12 तारीख को आया है आज के दिन, ये एक बहुत ही पॉजिटिव नोटिस है। यानी कि जब हम पिछले कुछ दिनों के नोटिस पे भरोसा करके हमने अपनी तैयारी को इतना बूस्ट किया, तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये नोटिस आया है इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। क्यों? क्योंकि इसमें उन्होंने देखिए खुद बताया है। क्यों कि जो है, देखिए क्या लिखा है इसमें। पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ, तब आप इसको आपको मैं इसके बारे में समझाता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस में 62,624 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है। इनमें कांस्टेबल के 52,699 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक या अगले जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है। यानी कि या तो ये आपको मिल सकती है तकरीबन 23 टू 31 दिसंबर, या तो ये जनवरी की फर्स्ट वीक में यानी 1 से 10 तक या 1 से 7 तक, 1 से 10 तक आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सकता है कि हाँ वैकेंसीज़ या जगह जो इसकी हैं वो आने वाली हैं। उसके बाद देखिए आगे लिखा है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि बोर्ड ने परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। चयन के कड़े मापदंडों की वजह से यह प्रक्रिया देर से शुरू होने जा रही है। प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल के 52,699 पदों के साथ जेल वार्डर के 2,833, पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी एसआई 2,469, रेडियो ऑपरेटर के 2,430, लिपिक संवर्ग के 545, कंप्यूटर ऑपरेटर के 872, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 55 तथा कुशल खिलाड़ी कोटे से 521 पदों पर भर्ती का दायित्व पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को सौंपा है। यानी कि अब इन्होंने ये तो नहीं बताया कि पहले तो ये कहते कि अभी टेंडर ही नहीं क्लियर हुआ है, लेकिन अब इन्होंने ये बोला है कि भर्ती प्रक्रिया में जो है मापदंडों की वजह से, कड़े मापदंडों की वजह से, मान लो कोई जो पेपर लीक हो जाते थे या पेपर लीक के मामले या किसी टाइप का फर्जीवाड़ा ना हो, इसीलिए इसके कड़े मापदंड बनाए गए हैं। इसके लिए बोल रहे हैं, बोर्ड बोल रहा है कि हाँ देरी हो गई इसलिए, नहीं तो अब तक भर्ती आगे होती। यानी कहने का मतलब है इस समय जो लगा है तो अब इसलिए समय लगा है क्योंकि कड़े मापदंड अच्छी तरीके सुव्यवस्थित तरीके सारे पेपर को करवाया जाएगा, इसीलिए इनको टाइम लग गया है। हालांकि इन्होंने टेंडर का कोई नहीं बताया कि टेंडर किसको मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने बस डायरेक्ट ये बता दिया है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में, दिसंबर के लास्ट वीक में, यानी दिसंबर के लास्ट वीक और जनवरी तक वैकेंसीज आ सकती हैं, और फिर पेपर की डेट तो आपको तभी पता चलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब ये जो नोटिस है ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि 2024 में अप्रैल में इलेक्शन है, चुनाव हैं, और 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। मैंने अभी वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था इसके लिए, अभी एसआई के लिए, और उसके लिए इसकी प्रक्रिया चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और इसके जो और भी हैं, जैसे कि जो टीचिंग एग्ज़ाम की वैकेंसीज भी जो यूपी में हैं उनका भी अब थोड़ा थोड़ा यानी सुनने को मिल सकता है। यानी कि अब सरकार एक तरीके से कार्य प्रगति पर हो रहा है, जग रही है एक तरीके से, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है। तो अगर जो वो नहीं करेंगे तो फिर वोट किस तर्ज पर वो मांगेंगे। तो मैं इसीलिए आपके सामने आया था कि अब आप अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से करिए, और जो है तैयारी अच्छे से करेंगे, टाइम शायद कम मिले, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होगी, टाइम कम ही मिलेगा। अगर जो जनवरी में निकाल देंगे, जनवरी भर करवाते दिसंबर करवाएंगे तो जनवरी तक करवा देंगे, जनवरी तक मतलब फॉर्म करवाएंगे, और हो सकता है मे बी मार्च में करवा दें पेपर। 40 दिनों का समय मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको, बहुत ज़्यादा 40 दिनों को समय मिलेगा। तो मैं इसलिए आया था कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए,
अच्छे से मॉक टेस्ट लगाइए और तैयारी को अपनी बरकरार रखिए। और जो जो लोग अभी तक थोड़ा सा ढीले डाले थे, जिनको लग रहा था कि यार वैकेंसी नहीं आ रही है, ये है वो है, तो इसको देख सकते हो। हालांकि आपको ये लग रहा होगा कि ऐसे मैंने कितनी न्यूज़ पढ़े हैं, पता नहीं कितने सालों में, कितने महीनों से ये सब देखते ही आ रहे हैं, लेकिन कुछ के लिए नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि अगले साल इलेक्शन है और बहुत कुछ डिपेंड करता है उस पर। तो आप बस इसको पॉजिटिव मान के अब तैयारी कर ही रहे हैं, तो और तैयारी बस उसको थोड़ा सा अच्छे से करने में लग जाइए। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि न्यूज़ मिलती है मुझको, मैं आपके सामने फिर से आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद।